इस समय हम हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के भाग 3 में देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें शुक्ल जी ने 900 वर्षों तक के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का जो विकास उन्होंने लिखा था उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 स्पष्ट कालखंडों में विभाजित करके लिखा। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। शुक्ल जी ने युगीन प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया। शुक्ल जी ने युगीन प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया और भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन बताया। कबीर इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। इस कथन को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूफी मस्तवी शैली को विदेशी बताया। शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया नहीं है। शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। ये बात जैनेन्द्र जी कहते हैं। और अब हम देखेंगे भाग 4, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब हम देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हम देख रहे हैं। इनका इतिहास ग्रंथ देखते हैं। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसमें केवल भक्ति काल तक का इतिहास है। इसमें केवल भक्ति काल तक का इतिहास है। इसमें केवल भक्ति काल तक का इतिहास दिया गया है। इसमें 693 से लेकर 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का इतिहास है। 1693 ईस्वी तक का इतिहास है। इसमें 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का इतिहास है। संपूर्ण ग्रंथ को
संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा गया है। 7 प्रकरणों में बांटा गया है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा गया है। नंबर 1 संधिकाल। नंबर 2 है चारण काल। जिसे हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। संधिकाल, चारण काल। नंबर 3 भक्ति काल की अनुक्रमणिका। भक्ति काल की अनुक्रमणिका। नंबर 4 भक्ति काल। नंबर 5 प्रेम काव्य। प्रेम काव्य। नंबर 6 राम काव्य। और नंबर 7 है कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 4 देख रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है। इसमें केवल भक्ति काल तक का ही इतिहास दिया गया है। इसमें 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का इतिहास बताया गया है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा गया है। और देखते हैं नंबर 1 संधिकाल, नंबर 2 चारण काल, इसे आदिकाल के नाम जानते हैं। नंबर 3 भक्ति काल की अनुक्रमणिका। नंबर 4 भक्ति काल। नंबर 5 प्रेम काव्य। 6 नंबर पे राम काव्य और 7वें नंबर पे है कृष्ण काव्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। इसमें केवल भक्ति काल तक का इतिहास है। इसमें 693 से 1693 ईस्वी तक का इतिहास है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा गया है। संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। अब हम देखेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आपने हिंदी साहित्य का संपादन किया। आपने हिंदी साहित्य का संपादन किया। आपने हिंदी साहित्य का संपादन किया। इसमें केवल 3 कालों का उल्लेख है। इसमें केवल 3 कालों का उल्लेख है। आपने हिंदी साहित्य का संपादन किया। इसमें केवल 3 कालों का उल्लेख है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 है मध्यकाल, और नंबर 3 पे है आपका आधुनिक काल। हम देख रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी को। आपने हिंदी साहित्य का संपादन किया। इसमें केवल 3 कालों का उल्लेख है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 मध्यकाल, और नंबर 3 आधुनिक काल। इतिहास संबंधी अन्य ग्रंथ को देखेंगे हम। इतिहास संबंधी अन्य ग्रंथ। इसमें नंबर 1 देखेंगे हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया गया। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका संपादन किया गया, और इसमें हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य को 16 भागों में विभाजित किया गया है। भागों में विभाजित किया गया। इसमें हिंदी साहित्य को 16 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 2 देखेंगे रीतिकाल की भूमिका।
रीतिकाल की ये रीतिकाल की भूमिका जो है इसको डॉक्टर नकेल ने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा, नंबर 3 है उत्तरी भारत की संत परंपरा। ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसे लिखा हरिऔध जी ने। हरिऔध जी ने लिखा है इसको। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा है। सूर्यकांत शास्त्री। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास किसके किसके द्वारा लिखा गया। हमने पहले देखा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी को। आपने हिंदी साहित्य का संपादन किया। इसमें केवल 3 कालों का उल्लेख है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। उसके बाद हम और देखेंगे इतिहास संबंधी अन्य ग्रंथ। नंबर 1, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका संपादन किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य को 16 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे रीतिकाल की भूमिका, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। नंबर 3 पे उत्तरी भारत की संत परंपरा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हरिऔध के द्वारा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास नंबर 6 है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास।
हिंदी भाषा व हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास ये लिखा गया चतुरसेन शास्त्री के द्वारा। चतुरसेन चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नंबर 8 है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके 2 भाग हैं। दो भाग हैं। विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा लिखा गया। नंबर 10 पे हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके भी 2 भाग हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। 2 भाग है। नलिन बिलोचन शर्मा। नंबर 11, 12, 13 हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला।
ये तीनों इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया। बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद रत्नमाला। अब देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको दो लोगों ने लिखा है। दो लोगों ने इसी नाम से लिखा है। नंबर 1 पे है कृपा शंकर शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह। कृपा शंकर शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास दो लोगों द्वारा लिखा गया है, कृपा शंकर शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। सुमन राजे। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। विश्वनाथ त्रिपाठी। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में लिखा गया है विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन दो भागों में है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास दो लोगों के द्वारा लिखा गया, कृपा शंकर शुक्ल ने और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर बच्चन। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे हम देखते हैं।
18 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य की कहानी, इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। 19 नंबर पे हम देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और आधुनिक साहित्य